कहानी, आखिर कहानी होती क्या है? अगर मैं इसे मेरे शब्दों में बताऊं तो कहानी मेरे लिए वो होता है जिसे मैंने कानों से सुना और मेरी आंखों से देखा हो, और जब मैं उसे दूसरों को सुना रहा हूं तब मैं उसे एक कहानी कहता हूं। अब कहानियां कई तरीके की हो सकती है। कुछ होती है हैप्पी एंडिंग स्टोरीज, कुछ होती है सैड स्टोरीज, कुछ होती है हॉरर, और कुछ ऐसी होती है जिसमें आप जो ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, कुछ कहानियां उस पर बेस्ड होती है जिसे हम फैंटेसी बोलते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है हॉरर स्टोरी सुनना। एक अलग सा मज़ा आता है मुझे, एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, एक अलग सा एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही होती है मुझे जब भी मैं एक हॉरर स्टोरी सुन रहा होता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा कि आखिर एक कहानी सुनाते कैसे हैं, और कैसे कोई भी कहानी सुनने वाला इंसान खुद को उस कहानी में रखकर, वहाँ उस मेन कैरेक्टर की जगह पे खुद को रखकर वो कहानी को जी सकता है। कहानियाँ सुनाते कैसे हैं, या यूँ कहो कहानियाँ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक मेन कैरेक्टर जिसके बारे में पूरी कहानी होती है। फिर उसे सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग एक्टर्स जो उसका साथ देंगे, और फिर आता है वो बैकग्राउंड या लोकेशन जहाँ पर ये सब कुछ घटित हो रहा होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। रोहन नाम का एक लड़का था जिसे पेड़ के नीचे एक सोने का सिक्का मिला। इंटरेस्टिंग है ना? अब हम आते हैं कि इन कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाते कैसे हैं। रिमेंबर मेरी वो छोटी सी बात जिसमें मैंने बताया था कि वो पेड़ के नीचे उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। अब अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूं तो आप देखेंगे कि जहां पे मैंने बोला पेड़ के नीचे एक सोने का सिक्का मिलना, कितनी इजी बात है। और सोने का सिक्का मतलब इजी मनी, ढेर सारा पैसा। तो अगर टेक्निकली किसी को भी पेड़ के नीचे एक सोने का सिक्का मिल जाए, दैट्स सच अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इसीलिए ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और एक इंटरेस्टिंग बात लगी। अब अगर हमें किसी भी कहानी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना हो, उन कहानियों में हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। इमोशनल एलिमेंट्स, कुछ ट्विस्ट, कुछ सस्पेंस और कुछ थ्रिलर। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कहानियां सुना रहे हो। अब अगर मेरी पिछली सुनाई कहानी को मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो मैं अब उसे ऐसे सुना सकता हूँ। रोहन नाम का एक लड़का था जो एक नदी के किनारे रहता था। कुछ दिनों पहले ही रोहन उस नदी में जाता है तैरने के लिए, और क्योंकि नदी में एक पत्थर होने की वजह से उसके पैरों पे चोट लग जाती है। अब रोहन सही से चल नहीं पाता। फिर रोहन को अब स्कूल भी जाना होता था। तो जब स्कूल जाने की बारी आई, रोहन की जब स्कूल जाने की बारी आई तो उसे पता चला कि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाला है, क्योंकि उसके पैरों में जो चोट लगी थी उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। रोहन अब काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है कि मैं अब स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो मेरे टीचर्स मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। रोहन अपने स्कूल की तरफ बढ़ता है और अपना टाइम देखता है तो ऑलरेडी वो 10 मिनट लेट होता है। क्योंकि अब ये गर्मी का महीना था तो रोहन को काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी, जिसकी वजह से वो आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे उसकी छांव में बैठ जाता है। रोहन को अपने हाथों के नीचे कुछ महसूस होता है। रोहन जब अपने हाथों के नीचे देखता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसे पाकर वो काफ़ी खुश होता है। अब अगर मैं इस कहानी को यहाँ एंड कर दूँ तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से इस कहानी को सुनाया उसके हिसाब से यहाँ सब कुछ बहुत खुश 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 ही हो रहा है। सब कुछ अच्छा, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर इन कहानियों को हमें बदलना होता है तो हम सेम वही एलिमेंट्स वापस यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में। जैसे इस बार हम फीलिंग्स को डिफरेंट वे में लेंगे, इमोशंस डिफरेंट होंगे, और जो ट्विस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर हम अपनी कहानियों में सिर्फ मेन जो अपनी स्टोरी है उसके ऊपर थोड़े बहुत स्पाइसेस लगा दें तो पूरी कहानी बदल जाएगी, लेकिन कंक्लूजन तो हमेशा वही होगा। और एक एज अ स्टोरी राइटर आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप बीच में चाहे कितना भी आप उसे स्पाइसी बना लो, लेकिन आपका एंड गोल जो होता है वो हमेशा एक फिक्स्ड होता है कि हाँ, कैरेक्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ जी, एंड में जाकर उसे अपना वो फाइनल गोल मिल ही गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कहानियों को कहाँ और कैसे सुनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहानियाँ अपने जुबा से सुनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस, और हमारी बॉडी जेस्चर्स, और साथ ही साथ हमारा वॉइस टोन। वीडियो स्टोरी बनाते टाइम आपके पास ये पूरी छूट होती है
कि आपको उसमें साउंड्स क्या यूज़ करने हैं और कितने कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं और कैसा सेट होना चाहिए, और साथ ही साथ ढेर सारे इफ़ेक्ट्स, विजुअल इफ़ेक्ट्स, साउंड इफ़ेक्ट्स और भी बहुत कुछ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, जहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि हो सकती है सिमिलर टू दिस वन, या फिर तो थोड़ा सा डिफरेंट, या फिर तो डेली जर्नल वाली वीडियोस, कुछ भी हो सकता है। सो तब तक के लिए बाय बाय।